हाय आदेश, आज बात करते हैं प्राइम नंबर के प्रोग्राम के बारे में। इस सेशन में बात करेंगे कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे हमें अगर हम यूज़र से इनपुट लें और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो नंबर है, यूज़र ने जो इनपुट नंबर डाला है वो नंबर हमारा प्राइम है या फिर नहीं है। तो कैसे बनता है ये प्रोग्राम, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसका लॉजिक पहले एक्सप्लेन करेंगे कि लॉजिक कैसे बनता है इसका। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होते क्या है वो बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है और मुझे फाइंड आउट करना है कि ये मेरा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कैसे मैं पता करूंगा कि ये मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं है? प्राइम नंबर अगर ये नंबर 1 और n इनके अलावा अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 और n के अलावा अगर ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता तो ये फिर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि जो आपका नंबर है वो सिर्फ 1 और n से खुद से डिवाइड होना चाहिए। n की बात मैंने क्यों लिखी यहाँ पर? क्योंकि मैं n को ही चेक कर रहा हूँ। तो अगर मुझे n को चेक करना है, इसका मतलब मुझे n से या फिर 1 से ही डिवाइड होना चाहिए। नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या बन जाता है वो नंबर होता है प्राइम नंबर। अब बात आती है कि हम लॉजिक क्या लगाएं। तो लॉजिक के लिए मुझे दो बातें होती हैं, यानी मुझे ये नहीं चेक करना कि नंबर 1 से और n से डिवाइड होता है ना, वो तो सभी नंबर होते हैं। अगर मैंने सपोज 4 डाल दिया, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बट ये भी अपने आप से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। माइंड इट, आपको 1 से भी डिवाइड होगा, n से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। लेकिन मुझे चेक क्या करना है? इनके अलावा किसी और से डिवाइड ना होता हो, है ना। इनके अलावा और किसी से डिवाइड ना होता हो, और किसी डिवाइड करो ना हो। 1 और n के अलावा मुझे ये चेक करना है। 1 और n से तो सब डिवाइड होते हैं, 1 और अपने आप से खुद डिवाइड, सब डिवाइड होते हैं। लेकिन मुझे चेक क्या करना है? अपने आप के और 1 के अलावा और किसी से डिवाइड ना होता हो, राइट। तो मुझे प्रोग्राम ये बनाना है कि वो 1 और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड ना होता हो। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो सपोज मेरे पास 10 नंबर है, मैं क्या करूंगा? मैं इसको शुरू करूंगा, कहां से शुरू करूंगा? 1 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? मुझे 2 से स्टार्ट करना है, ठीक। और मुझे जाना कहां तक है? जब खुद नंबर पे आ जाओगे तो वो डिवाइड हो ही जाएगा फाइनली। तो मुझे उससे एक कम तक जाना है, ये लॉजिक बनेगा मेरा। अगर मुझे 10 को चेक करना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे जाना कहाँ तक पड़ेगा? उससे एक कम तक जाना पड़ेगा। और मुझे ये चेक करना है कि इनमें से किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर इनमें से किसी से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो फिर प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो प्राइम नंबर का क्या लॉजिक लगता है? आप 2 से स्टार्ट करते हो और उस नंबर से एक कम जाते हो, है ना। अगर आप 2 से स्टार्ट किया, उस नंबर से एक कम तक गए और किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब फिर वो प्राइम नंबर है। फिर वो प्राइम नंबर है अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। और अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप करोगे क्या? अगर कहीं पर भी वो डिवाइड हो गया, आप लूप चलाना बंद कर देते हो, क्योंकि अगर वो डिवाइड हो गया तो आप आगे जाके क्या चेक करोगे? समझ आया? आप आगे जाके क्यों चेक करोगे? क्योंकि वो तो डिवाइड हो चुका है, वो नंबर तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हम क्यों चेक कर रहे हैं आगे? तो आपको वहीं रुक जाता है। सबसे पहली बात, मुझे लूप लगाना पड़ेगा 2 से लेके उस नंबर से एक कम तक। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी डिवाइड हो जाता है मुझे वहीं रुक जाना है। क्लियर हुआ? अब इसका लॉजिक हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले ये समझ आया जो मैंने बोला, बीच में ही हमें रुक जाना होता है ना। सपोज मुझे फाइंड आउट करना था, लेट्स सी 7, है ना। 7 का मुझे पता करना है कि ये नंबर प्राइम है नहीं है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा डिवाइड करना? 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक करूँगा मैं, है ना। 6 तक मैं चेक करूँगा, ठीक। अब सोचो, मैं इसको चेक करूँगा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करूँगा हुआ कि नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ। तो फाइनली मैं क्या बता दूंगा बाहर आके कि वो प्राइम नंबर है, वो डिवाइड नहीं हो रहा, है ना, वो प्राइम नंबर है। और अगर सपोज मैं चेक कर रहा था, लेट्स सी मैं चेक कर रहा था 49 को, है ना। तो मुझे कहाँ तक चेक करना चाहिए? पहली कंडीशन तो ये कहती है कि आप 2 से शुरू करो और कहाँ तक जाओ? 48 तक जाओ, है ना। 2 से शुरू करो, एक कम तक जाओ, 2 से शुरू करो, 48 तक जाओ। लेकिन क्या होगा? 3, 4, 5, 6, और जैसे ही मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँगा, उसको 7 से डिवाइड करूँगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जब 49 डिवाइड हो गया, है ना, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे आगे जाके ये सारे नंबर
चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 48 तक मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि जब 49 डिवाइड हो गया 7 से तो मैं फिर आगे क्यों जाऊँ चेक करने के लिए, इसीलिए मुझे यहीं से रुक जाना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं 2 से शुरू करूँगा, उस नंबर से एक कम तक जाऊँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाना पड़ेगा, लूप में क्या कंडीशन दे दूंगा मैं, 2 से शुरू करो, उससे एक कम तक जाओ, है ना। और अगर कहीं पर भी डिवाइड होता है तो क्या करूँगा मैं, वहीं पर लूप को ब्रेक कर दूंगा, वहीं पर लूप को ब्रेक कर दूंगा, ये भी मुझे करना पड़ेगा। तो जब मैं लूप से बाहर आऊँगा, लूप से बाहर आऊँगा तो या तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, या फिर मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ब्रेक करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, याद रखना, मुझे लिखना पड़ेगा ब्रेक। इस कंडीशन के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ब्रेक। अगर वो डिवाइड हो गया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक, यानी लूप को ब्रेक कर दो। तो लूप से बाहर आने के 2 तरीके, या तो आपने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया या फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 तरीके कौन कौन से, या तो ये ब्रेक लगा दिया आपने या फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। अब बाहर आके निकल कर आपको ये चेक करना है कि आप इस ब्रेक की वजह से लूप से बाहर आए हो या फिर आप यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए, लास्ट तक पहुँच गए, इसका मतलब कहीं डिवाइड नहीं हुआ। अगर आप इस ब्रेक की वजह से आए हो, इसका मतलब डिवाइड हो गया। तो अगर आप इस ब्रेक की वजह से आए हो तो क्या होगा, तो आप यानी कि आपका नंबर प्राइम नहीं है, डिवाइड हो गया, है ना। और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए, इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ, है ना, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ। आप लास्ट तक पहुंच गए लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब फिर वो प्राइम नंबर है। अब इसका एक बार लॉजिक बना लेते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल लॉजिक। तो कैसे शुरू करते हैं, सपोज सबसे पहले मैं हमेशा हर प्रोग्राम में आपको क्या बताता हूँ कि n का नंबर, सपोज मैं अपनी तरफ से कोई भी मान लेता हूँ, लेट्स सी, है ना। सपोज मेरे पास 31 है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। अब मैं लॉजिक क्या लिखूंगा इसका, है ना, मैं क्या लॉजिक लिखूंगा इसका। सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना है जो कि 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से मैं कंटिन्यू करूँगा उसको। कहाँ तक जाऊँगा मैं, कहाँ तक जाऊँगा मैं, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, वाइल जो मेरा i वेरिएबल है, जब तक वो लेस देन रहता है किससे, n से, वहाँ तक मुझे जाना है। कहाँ तक जाना है मुझे, वाइल i लेस देन n। अब आप कौन सा लूप स्टार्ट करोगे, लूप का क्या सिंटेक्स होता है वो डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। अगर आप पाइथन कर रहे हो सपोज तो आप कोलन दे देते हो, है ना। आप सी कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हो। ओके, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, अब आप लूप के अंदर जो लिखोगे वो इंडेंटेशन दे के लिखोगे, है ना। अगर आप सी यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे भी लिख दो। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने लिख दिया i को मुझे कहाँ तक लेके जाना है, n तक लेके जाना है। इसके अंदर मैं क्या कंडीशन दूंगा, अगर मेरा नंबर, अब मुझे कैसे पता चलेगा वो i से डिवाइड होता नहीं होता, मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, n मॉड्यूलस i, n यानी कि जो मेरा नंबर था जिसको मुझे पता करना था कि वो प्राइम है कि नहीं है, n मॉड्यूलस i अगर जो है मेरा वो इक्वल आ जाता है 0 के। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या दे देता है हमें, रिमाइंडर दे देता है। तो अगर n को डिवाइड करने पर i से 0 आ जाता है, इसका मतलब फिर हमें आगे नहीं जाना, है ना, फिर हमें आगे नहीं जाना, फिर हमें वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो हमें वहीं पर रुक जाना है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ आपसे कि उसको रोक दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो यानी लूप की कंडीशन तो अभी भी ट्रू थी, आई की वैल्यू तो अभी भी लेस देन है, लेकिन आप रोक दो, डिवाइड हो चुका है नंबर, हमें आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप लूप से बाहर निकलते हो तो आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि आप कंडीशन फॉल्स होने पर आए हो या फिर इसके ब्रेक होने पर आए हो। तो आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल ले लो यहाँ पर, लेट से मैंने वेरिएबल ले लिया फ्लैग और इनिशियल वैल्यू उसकी क्या कर दी 0। तो अगर मैं लूप चलता रहा और इस कंडीशन के अंदर नहीं गया तो फ्लैग में क्या पड़ा रहेगा, 0 ही पड़ा रहेगा। और अगर इस इफ के अंदर आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, इस फ्लैग को बदल देता हूं। फ्लैग को कर दिया मैंने 1, पहले क्या था फ्लैग की वैल्यू 0, उसको बदल के क्या कर दिया 1। यानी अगर वो डिवाइड हो गया, अगर हम बाहर निकलेंगे तो फ्लैग वो नहीं बचा जो मैंने इनिशियल सेट किया था, वो बदल चुका है। क्या हो गया, फ्लैग के अंदर 1 हो गया, है ना, और मैंने अपना लूप ब्रेक कर दिया। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इफ के बाहर भी लिख सकता हूं, एल्स में भी लिख सकता हूं, दोनों चीजें ठीक हैं, है ना। तो ये ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, इसके बाहर लिख देता हूं। मुझे क्या करना है, आई को बढ़ाना है ना। ये आप चाहो तो एल्स में भी लिख सकते हो, i = i+1। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हो गया तब तो फ्लैग को बंद करो, वहां से चेंज करो, ब्रेक कर दो लूप को, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप चाहे बाहर लिख दो, यानी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उसके आगे इसमें तो जाना ही जाना है। i को बढ़ा दो, i 2 था अब बढ़ा दो 3, है ना। और इसी तरीके से 3, 4 सबके लिए चेक करता रहेगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ आगे बढ़ता रहेगा, अगर डिवाइड हो गया वहीं पर रुक जाएगा, है ना। लेकिन लास्ट में अगर डिवाइड नहीं भी हुआ तो भी जाके एक जगह पर ये कंडीशन हो जाएगी, i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी n के, हम वहां तक पहुंच चुके होंगे। उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आपको फ्लैग की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी।
आपको फ्लैग की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी, वो बाहर हम लूप के साथ यहाँ पर निकल के चेक करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मेरा फ्लैग जो है, फ्लैग वेरिएबल, ये फ्लैग का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, काउंटर, सी, एफ, कुछ भी, वॉट एवर, ये 0 1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ से और यहाँ पर वैल्यू डिफरेंस रखनी है। बाद में आपको इसी नंबर से कंपेयर कराना है। अगर मैंने फ्लैग की वैल्यू दे दी 0, इसका मतलब वो वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई, यानी इस कंडीशन के अंदर नहीं आया, है ना। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ कि फिर हमारा नंबर क्या है, फिर वो प्राइम नंबर है ना, फिर वो नंबर मेरा प्राइम नंबर है। अगर ऐसा नहीं है एल्स में, तो मैं बोल देता हूं कि वो नंबर फिर मेरा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा ये नंबर था, ये जो 31 था, ये नंबर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक, अपने प्रोग्राम के अंदर आप इसको यूजर से इनपुट लेने का नंबर बना सकते हो। तो मेरा प्रोग्राम किस चीज़ का था कि मैंने यूजर से इनपुट ली और उसको चेक करना था कि मेरा नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो ये लॉजिक इसका लगेगा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे और एक मेरा फ्लैग वेरिएबल होगा जो कि इनिशियल मैंने 0 सेट कर दिया, और उस 2 से लेके हम उसको कहाँ तक जाएंगे, लेस देन n तक जाएंगे, और फिर हम उसको अगर कहीं पर भी डिवाइड हो गया तो हम इस फ्लैग को बदल देंगे, 1 कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे, और लूप से बाहर निकल के, ये लूप के अंदर नहीं है, आप देखो इस चीज़ का इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। ये जो इफ है हमारा वो लूप के अंदर है ना, ये जो 2 लाइन है वो इफ के अंदर है, ये जो लाइन है ये इफ के पैरेलल है, इफ के पैरेलल, यहाँ पर इफ के पैरेलल है ना, लेकिन लूप के अंदर है। और जो ये कंडीशन है चेक करने वाली, ये लूप से भी बाहर है, यानी लूप के पैरेलल, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, लूप के भी पैरेलल। क्लियर, क्योंकि सारा जब लूप खत्म हो जाएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि वो नंबर प्राइम है नहीं है। ऐसा नहीं कि बीच में 1 से डिवाइड नहीं हुआ तो मैंने बोल दिया सीधे प्राइम है, आगे डिवाइड हो जाएगा किससे, है ना। अब एक और लास्ट चीज है बस इसमें, ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी i लेस देन n, इसको आप क्या लगा सकते हो, इसको आप लगा सकते हो i लेस देन n/2, ये भी लगा सकते हो। ये क्यों लगा सकते हो, इसका बड़ा फंडा सिंपल सा है। जो लोग मैथ्स अच्छी है, जिनको पता होगा मैथ्स के फंडामेंटल, वो आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर n नंबर अगर अपने हाफ तक से डिवाइड नहीं होता, अगर कोई भी नंबर n नंबर अपने हाफ तक से डिवाइड नहीं होता तो फिर वो कोई डिवाइड नहीं होता, फिर वो आगे भी किससे डिवाइड नहीं होगा। कैसे, क्योंकि ये बन जाता है n/2 × 2, है ना, तो आगे तो फिर 2 से डिविजिबल चलने लगते हैं नंबर। तो अगर कोई नंबर हाफ तक से डिवाइड नहीं होता तो फिर आगे भी डिवाइड नहीं होता। इसीलिए आप यहाँ पर क्या कंडीशन लगा सकते थे, आपने जहाँ पर लिखा था i लेस देन n, आप इसकी जगह लिख सकते थे i लेस देन n/2, ये भी लिख सकते थे आप, i लेस देन n/2, ठीक है, ये भी लिख सकते थे आप। यानी अगर वो n तक नहीं चलता, n/2 तक ही आपने डिवाइड करके देख लिया, अगर वहां तक भी वो डिवाइड नहीं हुआ, इसका फिर मतलब वो फिर आगे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, अगर मैं n/2 करूं, मेरे कोडिंग लिखने में तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बट सिर्फ एक फायदा होगा कि जो आपका लूप चल रहा था n टाइम्स, अब आपका लूप चलेगा n/2 टाइम्स। सपोज आप 1000 नंबर को चेक कर रहे थे तो पहले आपको लूप चलाना था 999 टाइम्स, अब ये चलेगा डिवाइड बाई 2, यानी इसके आधे टाइम। तो आपका जो प्रोग्राम है वो जल्दी आउटपुट देगा, आपका प्रोग्राम में लूप उतनी बार नहीं चलेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये नहीं आता तो आप लेस देन n तक चलाओ, सिंपल, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट करो और उस नंबर से एक कम तक जाओ। क्लियर, बट मैंने बता दिया अगेन, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम n की जगह पर यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, n/2 यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा लॉजिक था जिससे हम पता करते हैं कि जो यूजर ने नंबर डाला वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो इस प्रोग्राम में अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। फ्लैग 0 क्यों सेट करते हैं, 1 क्यों करते हैं, क्या ये समझ में आया नहीं आया, आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछिए। ओके, अगले सेशन में बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम के बारे में।